नमस्कार दोस्तों और बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में और स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो है विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, इसके कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है संधि करते हैं अथवा संधि विच्छेद करते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। हम कहते हैं कि जो स्वर और व्यंजन का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार को, उसी मेल से बने शब्द को हम लोग विसर्ग संधि का नाम देते हैं या विसर्ग संधि उसको कहते हैं। अब विसर्ग संधि को हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसके कौन कौन से नियम हैं, तो आइए जो इसके बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं जो अक्सर परीक्षाओं में हमें लाभान्वित करते हैं और साथ साथ उसके और जो नियम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो नियम नंबर 1 हमारा है, कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स में होता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यह स होता है यह तालव्य स होता है, मूर्धन्य स होता है और दंत स होता है। तो कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग मतलब अब समझिए यही हमारा विसर्ग है। यदि इसके बाद च या छ हो तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य स में हो जाता है। यह हमारा तालव्य स है, यह तालव्य स में हो जाता है। फिर कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। हम देख रहे हैं हमारा मूर्धन्य स है। और तीसरा नियम में बता रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग का परिवर्तन दंत स में हो जाता है। यह हमारा दंत स है। अक्सर यह पूछता है परीक्षाओं में तालव्य स कौन सा होता है, मूर्धन्य स कौन सा होता है और दंत स कौन सा होता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। अब देखिए संधि विच्छेद कैसे करते हैं हम लोग। संधि कैसे करते हैं, कहते हैं नीह धन चल। नीह धन चल ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद, ये हमारा जो विसर्ग है, यदि इसके बाद च या छ आए तो हम क्या करते हैं, इस विसर्ग को हम लोग तालव्य स में प्रस्तुत कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, नीह। यह हमारा जो देख रहे हैं आप लोग विसर्ग देख रहे हैं, यह हमारा स हो गया और हो गया हमारा निश्चल। निश्चल बन गया हमारा, यह हमारा स हो गया। स आधा स देख रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद नीह धन छल। अब यहां पर दूसरा देख रहे हैं कि नीह यानी विसर्ग के बाद छ आ गया है, यह हमारा विसर्ग है और इसके बाद छ वर्ड आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको संधि करते समय इस विसर्ग को हम लोग जो है स कर देंगे, तो तालव्य स हमारा होगा और इसके बाद छल कर देंगे तो हमारा संधि हो जाएगा निश्चल। निह धन छल बराबर निश्चल। अब आगे देखिए धनुह धन टंकार। ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो यह हमारा जो विसर्ग होता है, यह विसर्ग हमारा बन जाता है क्या, मूर्धन्य शब्द के रूप में हो जाता है हमारा। कब, जब ट और ठ वर्ड आता है तब। अब यहां देखिए विसर्ग के बाद यहां ट आ गया है, तो निश्चित ही है कि यह विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, धनु। और क्योंकि यह आधा वर्ड होता है, ये मूर्धन्य और उसके बाद टंकार, तो हो गया हमारा क्या, धनुष टंकार। अब यहां देखिए निह धन ठुर।
निहधन ठुर। अब इसका हमें संधि करना है, तो देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क्या आ गया है, ठ आ गया है। यदि विसर्ग के बाद ठ आए तो यह विसर्ग हमारा क्या होता है, मूर्धन्य स हो जाता है। अब यहां पर हमारा हो जाए क्या, नी हो गया, और यह हमारा हो गया मूर्धन्य स। फिर उसके बाद ठुर, तो बन गया हमारा निष्ठुर। संधि हो गई हमारी किसमें, निष्ठुर में हो गई। अब आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो यह क्या होता है, तो यह हमारा जो है दंत स हो जाता है। कौन, विसर्ग। यह हमारा विसर्ग जो है दंत स में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा विसर्ग है विधंतार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वी, और यह हमारा जो विसर्ग है इसके आगे त वर्ड आया है, तो हमने क्या किया, यह हमारा मूर्धन सॉरी दंत स हो गया, और उसके आगे हमारा हो गया तार, तो हो गया हमारा क्या, विस्तार। दुहधन स्थल, दुहधन थल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह दू के बाद विसर्ग आया है, और उसके बाद देख रहे हैं तो थ वर्ड आ गया है। यदि थ वर्ड आ गया है तो यह विसर्ग हमारा किसे बदलेगा, दंत स में बदलेगा, तो हो जाएगा हमारा दू, और उसके बाद दंत स और स्थल, दुस्थल। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि विसर्ग के बाद च या छ वर्ड आता है, या ट या ठ वर्ड आता है, या त या थ वर्ड आता है, थ आता है, तो हम क्या करते हैं, इनको क्रमशः तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स के रूप में बदल करके संधि को कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है। टू, यदि विसर्ग के बाद स या स आए तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है। कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद स आ जाए या स आ जाए या स आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है। जैसे दुहधन शासन। अब यहां देख रहे हैं कि हम विसर्ग के बाद स आ गया है, तो कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद स ख या स आए तो क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं। हम चाहे तो इसको ज्यों का त्यों लिख दें, दुह शासन। या हम इसको बदल कर कह दें, जो अगला अक्षर हमारा है वह हो जाता है, यह स है तो हमारा दुशासन। हमने देखा कि जो हमारा आगे वाला जो बाद में आता है अक्षर वही हो जाता है, ये हमारा हो गया वही। यहाँ निधन संदेह है, अब इसको हम बदलने चले तो हम चाहे तो ऐसे ऐसे रहने दें, निसंदेह, निसंदेह। या अगला वर्ड जो हमारा है स है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निसंदेह, संदेह, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेश या निसंदेश, ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे नियम क्या हमारा कहता है, नियम नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, यदि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग से पहले, अभी हम लोग बाद की बात कर रहे थे, यदि विसर्ग से पहले ही ई या उ आ जाए, उ हो, कहते हैं यदि विसर्ग के पूर्व या पहले ई या उ हो और उसके बाद
क ख या प फ हो तो विसर्ग स हो जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे निह धन कपट। अब यहां देखिए ये हमारा विसर्ग है और इसके पूर्व यानी पहले ई आ गया है या उ आ जाए तो यह विसर्ग हमारा क्या बन जाता है, मूर्धन्य स में बन जाता है हमारा। तो हो गया क्या, निष्कपट। निष्कपट हो गया। यहां देखिए उ शब्द आ गया है विसर्ग से पहले दुह धन कर्म। यहां पर देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले उ आ गया है, यानी पूर्व में उ आ जाए तो कहते हैं कि यह जो विसर्ग हमारा है यह मूर्धन्य स हो जाता है। तो हमारा संधि हो जाएगी, क्या होगी, दुष्कर्म। दुष्कर्म हो गया। ऐसे ही निह धन फल है। अब यहां देखिए इसके पहले हमारा क्या आ गया है, ई आ गया है। जब ई आ गया है और तो हमारा विसर्ग किसमें बदलेगा, विसर्ग हमारा बदल जाएगा मूर्धन्य स में। तो हमारा हो गया निष्फल। निष्फल। और इसी तरह से दुह धन प्रकृति है तो हो जाएगा हमारा क्या, देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या आ गया है, उ आ गया है। नियम कहता है ई या उ आए तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम जो हमारा विसर्ग होता है वह बदल जाता है किसमें, मूर्धन्य स में। कब, जब विसर्ग के बाद क ख या प फ आए। तो यहां पर देख रहे हैं प आ गया है तो यह विसर्ग हमारा किस बदल गया, प्रकृति में हमारा बदल गया। अब आगे देखते हैं ये नंबर 4 में क्या कहते हैं कि यदि विसर्ग अ वा आ के बाद हो, यदि विसर्ग अ वा आ के बाद हो और उसके बाद यानी विसर्ग के बाद क ख वा प फ आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे पूरा धनकार, तो हम देख रहे हैं पूरा यानी विसर्ग यानी अ वा आ के बाद हो, यानी यहां देख रहे हैं कि र में मिला है अ के बाद यहां आ रहा है विसर्ग। तो कह रहे हैं, और इतना ही नहीं, इस विसर्ग के बाद क्या मिल रहा है, क ख वा प फ। तो हम क्या करेंगे इसको, तो इस विसर्ग को स में बदल देंगे, दंत स हमारा हो जाएगा। अब देखिए पुरस, अब यह हो गया हमारा सकार, पुरस्कार बन गया हमारा। तीरा धनकार। अब यहां देखिए विसर्ग तो हमारा आया है लेकिन विसर्ग के पहले हमारा क्या है, र है, और र में क्या है, अ है। ये कह रहे हैं यदि अ या वा आ के बाद हो, विसर्ग कहाँ हो, अ या वा या आ के बाद हो, तो हम क्या करेंगे, तब विसर्ग, और ये भी उसके बाद हो, और उसके बाद भी एक शर्त दे रहे हैं क्या, कि उसके बाद क ख या प फ हो, तब तो इस विसर्ग को हम लोग दंत स में बदल देंगे। अब यह हमारा हो जाए क्या, तिरस, स बन गया हमारा दंत स, और कार हो गया तिरस्कार। अब यहां देखिए वाचस धनपति है तो हमारा हो जाएगा वही नियम, ज में अ है, वाचस्पति, वाचस्पति। चलिए इसी तरह से इसमें नमः धनकार बहुत आता है, बहुत पूछता रहता है नमः धनकार। अब यहां देखिए म में क्या मिल रहा है, अ, और उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग, और उसके बाद हमारा वही नियम क ख वा प फ आ रहा है। तो हमारा यह विसर्ग क्या बन जाएगा बेचारा,
बस बदल जाएगा किसमें, दंत स में, तो हो जाएगा नमस्कार। ये तो नियम हमारे रहे, लेकिन हर इसमें नियम में कुछ अपवाद हैं। ये कहते हैं कि यदि अधः धन पतन हो, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अ तो आ रहा है, यहाँ नियम पूरा फॉलो हो रहा है ही, पतन और प भी आ रहा है, लेकिन उसमें तेज धन पुंज में भी देख रहे हैं, अ के बाद विसर्ग के बाद प आ रहा है, अंतःकरण में देख रहे हैं, अंतः यहाँ त तो है और त में अ भी है, नियम फॉलो कर रहा है यह, अब क भी आ गया, क भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी अब आगे भी देखिए, अप ये सब क्या किसमें आते हैं, कहते हैं ये सब हमारे जो है अपवाद होते हैं, इनको हम इस नियमों पर नहीं तौलते हैं। तो इस अपवाद को भी आप लोग तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे और इसको समझते रहेंगे अपना। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं नियम नंबर 5। यदि विसर्ग से पहले, जो हमारा यहाँ विसर्ग है, यदि उससे पहले अ हो और बाद में या आगे ह य व र ल या किसी वर्ग का पांचवा, चौथा या तीसरा वर्ण हो, तो विसर्ग अ के बदले ओ हो जाता है। ये कह रहे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ग का, ये वर्ग क्या, इसको समझ लीजिए, वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, सॉरी ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो वर्ग हमारे हैं, यानी क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, यानी क ख ग घ अंग, जो ये हमारे 5 वर्ण हैं। इसी तरह से 5 इसमें, 5 इसमें, च में च, छ ज झ ञ, ट में ट ठ ड ढ अड़, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। ये हमारे जो वर्ग हैं, ये क्या हैं, वर्ग हैं। ये 5 वर्ग हमारे हो गए। कह रहे हैं ये 5 वर्ग संख्या 25 होती है, और इस 25 में कह रहे हैं चौथा, इसमें से चौथा वर्ग में, जैसे चौथा, तीसरा या पांचवें की बात कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि यदि वर्ग का पांचवा, चौथा या तीसरा, इसको हम घोष वर्ण कहते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्हें हम लोग घोष वर्ण कहते हैं, आए तो कहते हैं कि विसर्ग अ के बदले ओ हो जाता है। जैसे देखिए, सरह धन ज, सरह धन ज, यहां हम देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ, यहां र में हम देख रहे हैं क्या है, ये हमारा र पूरा है, तो इसमें हमारा अ लगा हुआ है। यदि अ लगा हुआ है तो विसर्ग से पहले अ आए, और उसके बाद में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, या प वर्ग में से किसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई वर्ण आया हो, या वो न हो, तब हम देखेंगे कि इसके बाद ह तो नहीं है, यह तो नहीं है, व र ल। अगर इसमें से कोई आ गया है, या उस वर्गों में से चौथा, पांचवा या तीसरे वर्ग में से कोई आ गया है, तो कहते हैं कि जो हमारा यह विसर्ग होता है वो किसमें मिलता है, विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ज आ गया है, ज वर्ग का या तीसरा वर्ण है, च छ ज, ये तीसरा वर्ण हमारा आ गया है। तो इसका मतलब अ के बाद अह के बाद, यानी इसमें हम क्या करेंगे, र में से जब हमने अ निकाला, हमारा ये अ हो गया। इसकी बात यहाँ की गई है।
के बाद तीसरा वर्ण आ गया है तो यह हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा, यानी इसके बदले क्या जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ र और र में हो जाएगा हमारा ओ। ये हमारा क्या हो गया, अ तो हमारा क्या हो गया, अ हो गया। अ हमारा बदल किसमें, ओ में, तो र बचा हमारा सरोज। इस तरह से सरह धन ज बराबर सरोज। अब यहां देखिए अधः धन गति, अधः। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ध ध ये विसर्ग हमारा है, विसर्ग से पहले ध आ गया है और ध में से हमने अ को निकाल लिया तो ध हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। और ध के अ के बाद यह विसर्ग लग गया हमारा। तो कह रहे हैं कि यदि अ हो, इसके पहले किसके, विसर्ग से पहले अ हो, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके बाद विसर्ग के बाद क्या आया है। तो देख रहे हैं विसर्ग के बाद हा या व र ल में से कोई नहीं आया। फिर हम वर्गों में जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा को देखेंगे तो यहाँ ग आ गया है। अब ग देखते हैं कौन सा वर्ग है यह, देख रहे हैं घोष वर्ग का तीसरा है यह, क ख ग। तीसरा वर्ग आ गया, वर्ग में तीसरा आ गया है तो क्या होगा, यह अ हमारा ओ हो जाएगा। तो अध तो हमारा पहले से ही था, अब यह अ तो यहाँ ओ हो गया और हो गया गति, अधो गति। इसी तरह से वयः धन वृद्ध, तो वयः इसमें यह, यहाँ पर यह है और यह से हमने क्या किया, यह से हमने अ निकाल लिया, अ और हमारा हो गया अ। सूत्र बोलता है क्या कि प फ ब आ रहा है तो वयो वृद्ध, या व के रूप में देखा वयो वृद्ध, व आ रहा है तो वयो वृद्ध। इस तरह से हमारा हो गया। मनः धन रथ, यह र आ गया, यहाँ र आ गया है तो न से हमने क्या किया, र से हमने सब निकाल लिया, हमारा अब हो गया या न आधा हो गया, यहाँ लग गया हमारा विसर्ग। सूत्र कहता है यह ह या व र में कोई आया तो यह ओ हो जाता है, यह हमारा ओ हो गया तो यहाँ क्या हो गया, मन, यह ओ बन गया जब तो यह हो गया मनोरथ। इस तरह से मनः धन रथ बराबर मनोरथ। दूसरा देखते हैं यहाँ पर मनः धन हर, मनः धन हर, ह आ गया है यहाँ तो हो गया हमारा क्या, मनोहर, मनोहर। इसी तरह से मनः धन योग, यह आ गया है तो हो गया क्या, मनोयोग। मनः धन रमा, मनः मन है, न से अ हो गया अह, धन र आ गया है तो क्या हो गया हमारा, मन में ओ लग गया और हो गया रमा, मनोरमा। यश धन दा, यश स से हमने क्या किया, स से हमने अ को निकाल लिया तो हमारा अ हो गया, यह विसर्ग हो गया हमारा। और विसर्ग के बाद द आ गया, तीसरा वर्ग का तीसरा त थ द तीसरा आ जाए तो क्या होता है, अह का ओ हो जाता है। तो यहां हो गया हमारा य सो दा। इस तरह से हमने इसको सूत्र को देख लिया। अब अगला सूत्र जो हमारा है कैसे हम संधि करते हैं इसको देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अभी तो आ रहा था, कह रहे हैं यदि अ या आ न आए, कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले का, विसर्ग से पहले यह हमारा विसर्ग है और इससे पहले अ न हो, यहां तो आ रहा था, यहां आ रहा था, देखो आ रहा था, इसमें भी अ लगा हुआ था, लेकिन ये कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ न हो, फिर क्या हो, तथा बाद में इसके पहले अ न हो,
हम देख रहे हैं इसके पहले अ नहीं है और बाद में ह य व र ल या वर का पांचवा, चौथा, तीसरा, जिसको हम लोग घोष वर्ण बोलते हैं, यदि वह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसके पहले कोई स्वर में अ और आ न हो बल्कि कोई दूसरा स्वर हो, इसके पहले कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद में क्या हो, ह या वर या कोई घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा जो हमारे वर्ग होते हैं उनमें से कोई आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको र बना देते हैं, यानी विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, इसके स्थान पर हम र कर देते हैं। जैसे यहाँ नी शब्द है, देखिए ध्यान से, यहाँ नी शब्द है, हम देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले ई आ गया है, अ और आ, नी, ये हमारा नी है, तो विसर्ग से पहले हमारा क्या है, ई शब्द है, इसमें ई लगा हुआ है। जब ई लगा है तो अ और आ तो यह नहीं है, जब यह अ और आ नहीं है, कोई दूसरा स्वर आ गया, एक काम तो हमारा हो गया। अब दूसरी बात जो कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद पहले वाला काम तो हमारा हो गया कि अ और आ देखो नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में क्या मिल रहा है कि अगर बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हमें देखना है तो देख रहे हैं म, यह म वर्ग प वर्ग का, या तीसरा वर्ग का प फ प फ ब भ म, सॉरी, यह हमारा पांचवा वर्ण है, यह हमारा पांचवा वर्ण है। कह रहा है तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो हम क्या करते हैं, इसको र कर देते हैं, तो यहाँ हमारा होगा क्या, नी, और यह हमारा क्या हो गया, र हो गया, तो म पर आ गया निर्मल, निर्मल हो गया। अब यहाँ देखिए निधन आशा, निधन आशा, तो ये कह रहे हैं क्या कि नी, कोई बात आ गई तो नी तो हमारा हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कोई स्वर आया हो, कोई अन्य स्वर आया हो, तो यहाँ सॉरी, यहाँ तो अन्य स्वर हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ह या व र ल या व का पांचवा, चौथा वर्ण या कोई स्वर अगर आ गया हो, स्वर में केवल आ गया हो तो क्या करते हैं हम लोग, यह उड़नमा हो जाता है, यानी सॉरी यह र हो जाता है, तो हो गया हमारा क्या, नी। अब फिर उसके बाद र है, र हमारा हो गया, र यह हमारा आधा था क्योंकि यह विसर्ग जो है हमारा आधा हुआ है अभी, अब इसमें आ लगा देंगे हम लोग तो निराशा हमारा हो गया। इस तरह निधन आशा बराबर निराशा हो गया। आइए देखते हैं हमारा दुअधन उपयोग, यहाँ दू यानी विसर्ग से पहले उ आ गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दू, इसको विसर्ग क्या बनेंगे, र मान लिया हमने, उ लगा लिया इसमें, दुरुपयोग, दुरुपयोग हमारा हो गया, संधि हो गई हमारी। निधन जन धन, निधन धन, अब देखिए नी, तो हमने नी को कर लिया, इसके बाद देखेंगे क्या आ गया है, देख रहे हैं नी, यानी विसर्ग के बाद तो ध वर्ड आ गया है, त थ द ध, पांचवा वर्ग आ गया, वर्ग आ गया है, तो पांचवा वर्ड हमारा वर्ग का आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको विसर्ग को हम र मान लेंगे और हो जाएगा निर्धन। इसी तरह से बहिधन मुख, बहिधन मुख, यहाँ हो गया क्या हमारा, बहिर्मुख, कैसे हो गया, देखिए विसर्ग से पहले हा में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी, यानी ई आ गया जो अ और आ के परे है, इनको छोड़कर है। इतना ही नहीं करें, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि प फ ब भ म वर्ग का पांचवा अक्षर बाद में आया है, इसका उड़नवारा हमारा हो गया, यानी र हुआ, हमने उसको उड़नवारा के रूप में लिख दिया, इसको हमारा हो गया बहिर्मुख। आगे देखें निधन दोष, सेम बात है, इसके पहले क्या, ई की मात्रा और आके परे है, तो हमारा हो क्या जाएगा, निर्दोष, निर्दोष।
अब आइए देखते हैं आगे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम जो हमारा है। देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद त स या स हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो जाता है। जैसे कहे निधन तेज, यहां हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद त शब्द आया हुआ है, त वर्ण आया हुआ है, तो यहां पर त वर्ण आने से विसर्ग हमारा किस में बदल गया? स में बदल गया। तो यहां हमारा क्या होगा इसका संधि? निस्तेज। वैसे ही दूसरा देखिए, नमः धन ते, तो यहां पर विसर्ग के बाद त वर्ण आ गया है, तो यहां पर विसर्ग हमारा स हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या? नमस्ते। तो इस तरह से जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम विसर्ग के रहे, हमने उनका अध्ययन किया, और आप लोग इन वर्णों को, इन शब्दों को देख करके इनका संधि विच्छेद करें और समझें कि इसमें कौन सा नियम किस तरह से प्रयोग किया गया है, अपने ज्ञान का अभ्यास करें। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।